नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले आज की प्रमुख खबरें। खुद को अयोध्या का संत बताने वाले ने महिला से दिन दहाड़े लूट लिए गहने। रीवा में पकड़ा गया नकली जीन्स का होलसेल व्यापार। रीवा में HIV परीक्षण किट घोटाले का मामला प्रकाश में आया और मीटर रीडर के ऊपर उपभोक्ताओं ने लगाए अवैध वसूली के आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। खुद को अयोध्या का संत बताने वाले ने महिला से दिन दहाड़े लूट लिए गहने। मामला PTS चौराहा स्थित पानी की टंकी के पास का बताया जा रहा है, जहां एक अधेड़ महिला को दो युवकों ने ये कहते हुए लूट लिया कि हम अयोध्या से आए हैं, हॉस्पिटल का रास्ता बताइए। जब महिला ने कहा कि उसे नहीं पता है, तभी एक ने कहा कि मैं अयोध्या का संत हूँ, तुम्हारे बच्चे को आगे लोग पीट रहे हैं, तुम अपने गहने जेवर जो भी हैं इस बैग में रख दो ताकि सुरक्षित रहें। महिला ने उनके इरादों को नहीं समझा और गहने बैग में भरकर उसको दे दिए। मौका देखते ही दोनों युवक फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट अमैया थाने में दर्ज करा दी गई है। पीड़ित के बच्चे से हमने बात की। घटना हुई है, क्या है मामला, क्या है? मम्मी को PTS चौराहे के पास हमने छोड़ा, मम्मी जा रही थी नगर निगम। उनके दो लड़के आए, वहाँ से बोले आपके लड़की को खतरा है, ये सारा सोना चांदी सब आप उतार के इस बैग में रख दीजिए। फिर पहले पूछे कि हम ये हमारे हॉस्पिटल बता दीजिए, हम अयोध्या से आए हुए हैं। तो मम्मी बोली कि हमको नहीं पता, लेकिन बता दीजिए, बहुत परेशान हुए, हमको अयोध्या से आए हैं, बहुत परेशान हैं। तो मम्मी बोली कि हमको नहीं पता है। फिर बोले कि आपके लड़की को बहुत खतरा है, हम ये बहुत अयोध्या के बहुत जानकार वो हैं, संत हैं, तो हमको ये सोना चांदी आप सारा चीज़ उतार के इस बैग में रख दीजिए, आपके लड़कों को आगे मार पीट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। घबराने के बाद मम्मी पूरा सोना चांदी उतार के वही बैग में रख दी। बैग में रखी नहीं, इधर उधर करीब पानी गिर रहा था, तो इधर हॉस्टल के इधर लेकर गए। उनको बोले कि आप इधर साइड आ जाइए। जैसे हॉस्टल के उधर साइड लेकर गए तो पहले इधर उधर देखे, फिर जब देखे कोई नहीं है तो बैग छीन कर लेकर भाग गए दोनों जन। मम्मी पहले इधर उधर देखी, फिर देखी तो फिर रोने लगे, वो बेहोश टाइप पे हो गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि करे क्या ले गए? मम्मी का कान का लेकर चले गए हैं, सोना गले का पहनी रही है तो गले का पूरा लेकर चले गए हैं। पैसे भी थे पर्स में और मोबाइल भी था, मोबाइल भी लेकर चले गए हैं। कुछ दिख रहे थे आपको? बताएं मम्मी बताइए, एक ब्लैक कलर का शर्ट पहना था, ऐसे ही था, 20-22 साल का लड़के थे। पहले एक ठो तो आया था, फिर उसके बाद एक दूसरा आया कि बहुत परेशान, इनको बता दीजिए हॉस्पिटल जाना है। इनको तो हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा, ये लोग अयोध्या से आए हुए हैं। डॉक्टर कॉलोनी के पास, डॉक्टर नगर निगम के जस्ट सामने ही नगर पानी की टंकी पड़ती है, पानी टंकी के सामने कचरा PTS चौराहे के पास। मीटर रीडर के ऊपर उपभोक्ताओं ने लगाए अवैध वसूली के आरोप। इन दिनों मीटर रीडर रोहित मिश्रा रीवा की सुर्खियों में बने हुए हैं। मामला शुरू हुआ था कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्र के ऊपर लगाए आरोपों से, जिसमें अब नया मोड़ आया है। अब कुछ उपभोक्ताओं ने ये आरोप लगाया है कि मीटर रीडर ने उनसे अवैध वसूली की है। करहिया से विपिन कलवानी ने बताया कि उन्होंने बिजली विभाग में कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था, तब वहीं पर उन्होंने रोहित मिश्र मिले, जिन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा। बाद में फोन पर सूचना दी कि आपका कनेक्शन हो जाएगा, घर दूर है इसलिए आपको 40,000 लगेगा, जिसमें से पहले 10,000 कैश और 10,000 ऑनलाइन पेमेंट किए गए थे। विपिन कलवानी कटनी के रहने वाले हैं और करहिया में उन्होंने अपना एक घर बनवाया हुआ है। वहीं लाइनमैन ने बताया कि जिस जगह की ये बात है, उस घर में यूनिट जल चुका था, जिससे बिल न जमा करने पर कनेक्शन काट दिया गया था। बाद में नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया था, तब किसी ने सांसद के यहाँ से फोन किया और कहा कि वहाँ कनेक्शन लगवा दो। इस पूरे मामले में कई सवाल उठते हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। क्या मीटर रीडर से कार्यपालन यंत्री ने 50,000 की घूस मांगी थी? अगर विनय कलवानी के घर की बिजली कटी थी तो नियमानुसार उन्हें दूसरा कनेक्शन मिलना ही नहीं चाहिए, तो उनको दूसरा कनेक्शन कैसे इशू किया गया? बताया जा रहा है कि मीटर किसी दूसरे के नाम से है और बिल किसी दूसरे के नाम से आ रहा था। इस पर बिजली विभाग ने क्या कोई जांच की? और कोई सांसद का प्रतिनिधि बनकर फोन कर देगा तो क्या बिजली विभाग गलत काम करने को तैयार हो जाएगा? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। इस तरह के घोटाले होते हैं और बिजली का बिल आम आदमी का बढ़ता है, क्योंकि कंपनी और सरकार को तो अपनी भरपाई करनी है। मामले को लेकर हमने शिकायतकर्ता विजय कलवानी और लाइनमैन से बात की। वहीं बिजली विभाग में रिकॉर्ड किया हुआ एक वायरल वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात कर रहा है। मामले को समझते हुए पीड़ित ने अमैया थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और IG रीवा को ज्ञापन सौंपा है। वाह वाह, तो भैया पैसा दिए, भैया जानकारी नहीं दी। कितना दिए थे आप? भैया ने दिया, पिंटू भैया ने भी दिया था। कितना? 40,000 रुपये था। 40? काम हुआ है आपका कि नहीं हुआ? मीटर तो लग गया है। हाँ, लेकिन मीटर में थोड़ी सी दिक्कत है। क्या? मीटर में नंबर दूसरा है और बिल में दूसरा नंबर है। अरे यार, यहाँ चढ़ाई नहीं मीटर तो। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। आस पास कुछ स्लिप वगैरह है कि नहीं है? कुछ दिया था आपको? स्लिप नहीं दिया।
तो आप ये बताइए भैया, ऐसा कौन मीटर रीडर रही अपना ऐसा तय देवो का? 420 वाले में कैश दिए थे पैसे हैं? ऑनलाइन दिए। ट्रांजेक्शन है आपके पास आईडी? हाँ। बल दिखाई, मतलब उसके उसमें फोन पे किए थे उसके नंबर पे। बल दिखाई तो कुछ नगद दिए थे, कुछ क्या धमकी दे रहे थे आप? ये बोले कि आप कनेक्शन नहीं दे रहे हो वहाँ जो है तो क्या माजरा, हम कहें जो है तो उनके कनेक्शन है। अब उसमें फिर वो हमारी तबीयत खराब थी तो सांसद के यहाँ से बन के जो है ना, वो हम सांसद के यहाँ से बोल रहे हैं उनको ऐसा कर देंगे, उल्टा माने उल्ट पटांग बोल रहा था, यही बोल रहा था। क्या आप ऐसा लगता है कि आपके लाइन में अवैध वसूली चल रही थी, मतलब मीटर रीडर के द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी, ऐसा कुछ? हाँ, उससे पैसे चाह लिया हो कि वो कनेक्शन कराने के लिए, उसका कनेक्शन था पहले, अब वो जो है तो 3200 कुछ जो है तो यूनिट चल चुका था, वो रसीद नहीं दिखा रहा था, यही से आप भी गए लाइन कटवा दिए, उसी में हमको जो है धमकी दे रहा था। आज आप लोग एसपी कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं विद्युत मंडल से, क्या मामला क्या था? जो आरोप लग रहे हैं वो क्या कितने सही है? पूरे सही आवेदन है, जो हमने बताया अभी उनको, वो बिल्कुल सही मतलब प्रकरण किया गया है। नहीं, क्या आपसे क्या पैसा वसूली की गई थी, क्या कह के लिया गया था, क्या काम था आपका वहाँ? हमको ये बोल के दिया गया था कि आपका दूर कनेक्शन है तो आपको 20,000 लगेगा। ये किसने कहा था आपसे? रोहित मिश्रा ने। ठीक है, फिर आपने उसको पैसा दिया? हाँ, पहले शुरू में हमने उनको नगद दिया और उनके बाद उनको हमने अकाउंट पे पेमेंट की थी, 10,000 रुपये नगद और 10,000 रुपये कैश इसमें अकाउंट पे। ये बिना अधिकारियों के, आप एक लाइनमैन, बिना अधिकारियों की जानकारी के आप लाइनमैन को पैसा दे रहे हो, इस बात में कि आपने मीटर रीडर को पैसा दे रहे हो, तो क्या इस बात की पुष्टि की थी आपने? मैंने ऑफिस पे पहले ऑफिस में जाके पूरा फॉर्म भरा था, एक मैडम से पूरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाया था, वहीं पे ये बंदे बैठे थे, तो हमको तो ये नहीं पता कि ये कौन है। इनने बोला हम रीडर हैं, हम आपका काम करवा देंगे। फिर हमको 1-2 दिन बाद फ़ोन आता है कि आपको ये कनेक्शन इतने में पड़ेगा। फिर आपने उनको पैसा दिया? फिर हमने पैसा दिया था। ऐसे कितने लोग होंगे मतलब आपके उधर के, और कोई लोग ऐसे 10 से 15 नहीं, वहाँ के मेरे की जानकारी में तो नहीं पता, बाकी मेरा कनेक्शन तो उसी ने किया है। क्या नाम है आपका? विनय कलवानी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले कटनी के हैं, मकान यहाँ बनाया है करैया में। ये किसको पैसा दिए थे? रोहित मिश्रा, किस लिए, मतलब क्या पद पे, क्या है, क्या काम? मीटर रीडर। रीवा में एचआईवी परीक्षण किट घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि संजय गांधी अस्पताल में माइक्रोपैथोलॉजी विभाग के एचओडी ने शिकायत की कि एचआईवी किट की उपलब्धता सही नहीं दिखाई जा रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने एक जांच कमेटी बनाई है जो 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 500 से 600 तक की एचआईवी टेस्टिंग किट गायब होने का अनुमान है जो रजिस्टर में चढ़ा हुआ नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी उषा करारिया लैब टेक्नीशियन को सौंपी गई थी। उन्हीं का काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना। जांच पूरी होने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। हमारा जो पैथोलॉजी विभाग है वो संजय गांधी से संचालित होता है। वहाँ माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी ने ये संज्ञान में लिया कि कुछ एचआईवी किट्स जितनी की इशू की गई थी उतनी रजिस्टर में या अपनी पंजियों में संधारण नहीं किया गया है। इस संबंध में डीन सर द्वारा एक जांच समिति बनाई गई है जिसने इसकी जांच जो समिति जांच कर रही है। इसमें जो हमें मेरी नॉलेज में जो जानकारी है वो ये है कि जो टोटल किट इशू की गई थी उसके कंपैरिजन में जो पेशेंट्स की जांच की गई, हर एक किट से एक पेशेंट की जांच की जाती है, तो अगर जांचें करीब 700-800 किट उसके कंपैरिजन में कम संधारित किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसी के लिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जांच कर रही है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जब ये किट पूरी हो चुकी है तो जांच कैसे होगी, क्या किया जाएगा इसमें? जैसा कि कर्मचारी का कहना है कि हमने संधारित किया हुआ है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो उन सभी दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और दस्तावेजों से ही पता लगेगा कि अगर 800 किट इशू की गई हैं तो 800 मरीजों की एचआईवी जांच की गई है कि नहीं की गई है। कितनी गायब हुई है सर? जी, कितनी किट गायब हुई? जो पत्र है उसके हिसाब से 500 से 600 किट का डिफरेंस दिख रहा है। सर, अभी जैसे किट नहीं है तो इसकी फिर पेशेंटों की जांच क्या रोक दी जाएगी? ये तो नहीं, ये ऐसा नहीं है कि किट ख़त्म हो गई हैं। बेसिकली ये पूरा 1 साल में जितनी किट इशू की गई उसका कंपैरिजन किया गया है
तो अगर 5-6 हज़ार इशू की गई हैं तो उसमें से कितनी कम हो दर्शा रही हैं, वो है डिफरेंस। HIV किट तो लगातार सप्लाई की जा रही है, उसमें कोई वो नहीं है, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। की जाएगी, जांच के आदेश दिए गए हैं तो किनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है? लैब में टेस्ट होगा? इसमें जो ये स्पंजी संधारित करने या स्टॉक रखने का जो भी काम था वो लैब टेक्नीशियन उषा करारिया का था और उनके खिलाफ ही ये जांच की जा रही है। और जांच के उपरांत यदि कोई गलती पाई जाती है या कोई वो होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अनुशासनात्मक। कब तक जांच पूरी हो जाएगी? विदिन 7 डेज, 5-7 दिन में ख़त्म हो जाएगी। रीवा में पकड़ा गया नकली जीन्स का होलसेल व्यापार। ब्रांड प्रोटेक्टर प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के प्रहलाद नायक ने बताया कि उन्हें बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि रीवा में नकली जीन्स का व्यापार किया जा रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से जांच की गई और काफी मात्रा में नकली जीन्स बरामद की गई है, जो मुक्ति ब्रांड की बताई जा रही है। आवश्यक परीक्षण पर कार्यवाही की जा रही है। दोनों आरोपी दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रहलाद नायक है। ये कुछ नकली जींस वगैरह बरामद किया गया है, क्या है पूरा मामला थोड़ा बताइए। सर मामला ये है कि यहाँ पे हमारी कंपनी ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा द्वारा यहाँ पे कुछ सर्वे करवाया गया। कंपनी की शिकायत पे कुछ शिकायत थी, यहाँ पे कोई नकली जीन्स का व्यापार कर रहा है, होलसेलर है कोई, तो उसमें वो शिकायत के ऊपर आज मैं यहाँ पे आया हूँ और पुलिस प्रशासन की सहायता से हमने ये कार्रवाई करी है और लगभग 2 दुकानों पर कार्रवाई करी हमने, राम स्टोर और साई गारमेंट्स, जहाँ से नकली मुफ्ती ब्रांड्स की जिनसे बरामद की गई है। उनको पुलिस स्टेशन लाया गया है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये दुकान कहाँ पर बनी हुई है और किनके द्वारा आपको ये जानकी मार्ग पे है, रीवा शहर के अंदर ही है, होलसेल मार्केट। कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ नकली जींस बेची जा रही है? क्या यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो मार्केट में सर्वे करते हैं। उस सर्वे के दौरान ये पाया गया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी टैक्स की हानि हो रही है। कितनी जींस बरामद किए हैं? लगभग 100 से ज़्यादा लगभग जिनसे बरामद की गई। सिटी कोतवाली में कार्रवाई हुई? हाँ, सिटी कोतवाली में कार्रवाई। हाँ, FIR में हमारी तरफ से की जा रही है। हाँ, कॉपीराइट एक्ट में सर उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या एक साथ तो सब पे नहीं कर सकते हैं, अभी आज कार्रवाई हुई है और आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, पूरी तैयारी है हमारी। कौन सी जींस बताएं आप? मुफ्ती जींस। गीतांजलि पब्लिक स्कूल में मनाया गया ग्रैंड पेरेंट्स डे। गीतांजलि पब्लिक स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल में उपस्थित बच्चों के दादा दादी, नाना नानी उपस्थित हुए और अपने नातियों की गतिविधियों को ध्यान से देखा। इस दौरान बच्चों ने कई मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा। इस संबंध में हमने गीतांजलि पब्लिक स्कूल के संचालक शिव प्रसाद प्रधान से बात की। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, गीतांजलि पब्लिक स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पिताजी और माताजी तो अक्सर स्कूल आते रहते हैं, किंतु ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ये बहुत कम लोग आते हैं। तो ये मैंने देखा आज का जो युग है, यंग लड़कों का युग बोला जा रहा है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादी दादा, नानी नाना कहीं भी उपेक्षित न रहें, वो भी अपने नातिन और बच्चों से अच्छा संबंध रखें, क्योंकि आज जो घर परिवार का नेह है, या मैं कहूँगा कि घर निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान परिवार का योगदान होता है वो दादी दादा का ही होता है, नानी नाना का होता है। वो मैं मैसेज देना चाहता हूँ। रीवा में स्कूलें बहुत सी हैं, लेकिन आप लोग कुछ नयापन जो करना है, ये सोच कहाँ से लाते हैं आप लोग? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो ये स्कूल गीतांजलि पब्लिक स्कूल जिस नाम से है वो मेरी बेटी के नाम से, उसका नाम गीतांजलि है। ये मैं दोनों बच्चों को हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूल में अध्ययन कराया। बिटिया को सिंधिया में, लड़के को दिल्ली कॉलेज में, और दोनों बच्चों को
लंदन भेजा। लंदन भेजने के बाद जो उन्होंने देखा समझा, आज वो मैं चाहता हूँ कि रीवा वासी के लोगों को जो रीवा में रहते हैं, जो कभी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि विदेश भेजे, इसलिए मैं ये सोचा कि स्कूल में ऐसी ऐसी चीज़ रखो कि जो कोई जानता ना हो। स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश में हुए पोषण आहार घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि कैग रिपोर्ट में भले ही 110 करोड़ के घोटाले का जिक्र हुआ है, लेकिन अगर सही तरीके से जांच की जाएगी तो ये घोटाला 4 से 5 हजार करोड़ रुपए तक होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो बड़े पैमाने पर की लीपापोती की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के रिकॉर्ड बदले जा रहे हैं। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी माना है कि जबरदस्ती सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा दबाव डाला जाता है और जहां जरूरत नहीं होती है वहां की पोषण आहार भिजवाया जाता है, जबकि कार्यकर्ताएं मांग करती हैं कि वहां हम ये पोषण आहार नहीं भेजेंगे। उपयोग में लेने वाले लोग नहीं, वहां जबरदस्ती खपत दिखाई जाती है। बाद में वही पोषण आहार गायब हो जाता है। जब घोटालों की पोल खुलती है तो नीचे के कर्मचारी अधिकारी फंसते हैं, जबकि ऊपर बैठे सफेद पोश लोग साफ बच के निकल जाते हैं। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मध्य प्रदेश में पोषण घोटाला हुआ है, ये 2000 से 5000 करोड़ का हो सकता है। जिस तरीके से बिहार सरकार में चारा घोटाला हुआ था और आज भी चारा घोटाला करने वाले जेल में हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने पोषण घोटाला किया है और मध्य प्रदेश लगातार कुपोषण में नंबर 1 बना हुआ है, क्योंकि जो यहाँ का पोषण आहार होता है वो खा जाते हैं यहाँ के नेता। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, वो खुद महिला बाल विकास के मेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं या उनके इंचार्ज में है वो, और यदि कुपोषण घोटाला हुआ है तो निसंदेह उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें जो दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो उनकी भजबज मंडली द्वारा छोटे बच्चों का पोषण आहार घटक लिया गया, खा लिया गया है, जिसके कारण कुपोषण में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 बना हुआ है। तो आज शिवराज सिंह का इस्तीफा मांगने के लिए मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है और हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि इसको राष्ट्रपति तक पहुँचाया जाए और शिवराज सिंह को बर्खास्त करा जाए और माफ़ी मांगे। शिवराज सिंह कितने वर्षों के बीच में पोषण आहार के घोटाले की आप बात कर रहे हैं? लगातार कई वर्षों से घोटाला चलता आ रहा है, पकड़ा आ भी गया है। अब जब जांच परख होगी तो निस्संदेह ये पता चलेगा कि कितने वर्षों से इनके द्वारा लूटपाट लगातार। कल कलेक्टर ने जांच अधिकारियों को भी 97 जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस मामले में, ऐसा उन्होंने बोला है, पर किया है कि नहीं किया ये भगवान ही जाने। जब शिवराज सिंह सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। तो यदि शिवराज सिंह खुद ही उसमें शामिल है तो कलेक्टर क्या करेंगे, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए हम लोग ने राष्ट्रपति के नाम पर और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज
एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा शहरी क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर का निरंतर हो रहे निर्माण के बावजूद जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बीते दिनों महापौर अजय मिश्र बाबा के द्वारा सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर के नीचे लगी दुकानों को व्यवस्थित करने के बाद कुछ हद तक सिरमौर चौराहे में जाम से निजात मिला, लेकिन इससे बदतर हाल समान तिराहे को देखने को मिला है। यहाँ अघोषित तौर पर फ्लाईओवर के नीचे बस स्टैंड बन चुका है, जहाँ बसें खड़ी होकर सवारियों को भरती नजर आ रही हैं। न ही इस पर बस स्टैंड में स्थित थाने की नजर पड़ती है और न ही यातायात पुलिस की। यही कारण है कि प्राइवेट बस संचालक सड़क पर ही बस स्टैंड बनाकर अपना व्यापार कर रहे हैं। बीते दिनों महापौर अजय मिश्र बाबा के द्वारा सिरमौर चौराहा के बाद समान तिराहा फ्लाईओवर के नीचे से दुकानों को हटाने के निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद आज नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा दुकानों को तो हटा दिया गया, लेकिन प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी के चलते हालात जस के तस हैं। आपको बता दें कि समान तिराहे में अंतर राज्य बस स्टैंड बनाया गया है, लेकिन सवारियों को भरने के लिए बसें सड़क पर खड़ी होती हैं। इसके लिए स्थानीय पुलिस व यातायात पुलिस दोनों ही मौन है। इनकी जगह यहाँ पार्किंग के नीचे खड़े होकर बस को भरी जाती है, तो क्या इसके लिए आप लोग कितना पैसा लेते हैं? मैं कोई कुछ से नहीं लेता हूँ, ये ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं सारी। इन्होंने बोल के रखा है कि हम यहाँ का कुछ नहीं लेते और यहाँ जबरदस्ती लगा के गाड़ी करते हैं और मारपीट में उतारू होते हैं। सबसे बड़ी बात इनके लिए तो बस स्टैंड बनाया गया है, फिर भी रोड में देख रहे हैं आप पीछे बुकिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट दिन काम लिया था अपना, तो मैंने ये मोटर मालिकों से बात की थी, बोले भैया कि आप अपना काम करिए, हम यहीं पे हमेशा लगा के भरते हैं गाड़ियाँ। यहाँ कुछ ठेले भी लगाए जाते हैं, तो क्या आप लोग पैसा लेते हैं इनसे? ये मैंने नगर निगम को लिखित आदेश दिया है कि यहाँ पे ठेले नहीं लगेंगे। मैंने पार्किंग के लिए जगह ली है, मुझे पार्किंग के लिए जगह मिली है। मैं कई बार इनको ठेले वालों को बोल चुका हूँ कि आप अपने ठेले यहाँ से दूर ले जाइए, आप जाके नगर निगम में बात करिए कि आपको ठेला लगाने के लिए जगह कहाँ दी गई है, पर ये मानने के लिए तैयारी नहीं होते हैं। मैं 2-4 बार जा चुका हूँ, आदरणीय महापौर महोदय जी भी आए थे, उन्होंने बोला था कि आप ये ठेले के लिए जगह दी जाएगी, और उन्होंने इनको बोला था कि आप इधर उधर नहीं लगाइए, पर ये मानने के लिए तैयारी नहीं है कि कहाँ लगाएं ठेले। ये आपके यहाँ पार्किंग के नीचे ही एक शराब की दुकान है, जहाँ सड़क पर लोग बैठ के शराब पीते हैं, वहाँ भी ठेले लगाए, कितना पैसा देते हैं आपको? जी मैं वहाँ बिल्कुल वसूली नहीं करता हूँ। पहली बात और दूसरी बात ये है कि जिसने अहाता लेके रखा है उससे वहाँ ठेले लगवाता है और 50-50 रुपये उनसे वसूली करता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोहन कुमार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।